अमेरिका और ईरान के बीच में जंग गंभीर होती जा रही है। ईरान लगातार बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है और अब तक अमेरिका के 100 सैनिक घायल हो गए हैं और 3 की मौत हुई है। ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनकी सेना लगातार 10वीं रात, जी हां सही सुना आपने, लगातार 10th नाइट ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, मगर यह सिलसिला यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब यमन के अंदर उनकी सरकार ने सऊदी अरब पर पाबंदी लगा दी है समुद्री आवाजाही को लेकर, यानी कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से आने वाले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। मगर मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये सवाल करेंगे कि पिछले 2 दिनों से मैंने ईरान पर कोई खबर क्यों नहीं की। दोस्तों, कल जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरे बच्चों, मेरे देश के छात्रों पर यहां की सरकार ने जुल्म किया, यहां की पुलिस ने ताबड़तोड़ पिटाई की। आप जानते हैं मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूं, और यहां दिल्ली में मेरे ही बच्चों, इस देश के छात्रों पर दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही थी, जो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि पेपर लीक ना हो, नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें बेरहमी से पीटा गया। तो चाहे बच्चों के खिलाफ जुल्म हो या इस्राइल और अमेरिका का जुल्म, मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूं। और आइए दोस्तों, वापस कार्यक्रम का रुख कर सकते हैं और आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। द हेडलाइन ऑन अल जजीरा आपके स्क्रीन पर। ईरान अटैक्स बहरीन एंड कुवैत सेज 2 टैंकर्स इन हॉर्मुज ऑन फायर, यानी बहरीन और कुवैत पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला और 2 टैंकर्स पर आग लग गई हॉर्मुज में। इसके अलावा CNN कह रहा है nearly 100 US troops injured in the last 2 weeks, Pentagon says as strikes continues। यह खबर अपने आप में बहुत मायने रखती है दोस्तों। ट्रंप लगातार बौखला रहे हैं। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर पर गौर कीजिएगा, और यह खबर इस्राइल के हवाले से आई है। बताया जा रहा है कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहा है। इस खबर के मायने को समझिए दोस्तों। इस खबर के बहाने अब अमेरिका और इस्राइल ईरान पर हमले की इंटेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट क्या कहती है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले द बिग ब्रेकिंग न्यूज ऑन योर स्क्रीन्स। अमेरिकी सैनिक घायल। पेंटागन के मुताबिक 7 जुलाई से अब तक करीब 100 अमेरिकी सैनिक किसी न किसी तरह घायल हुए हैं। ज्यादातर को मामूली चोटें आई हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इन चोटों की जानकारी देने में काफी देरी की। जहाज का चालक दल जहाज छोड़कर निकला। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक सोमवार को हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस जहाज पर हमले होने की खबर आई थी, उसका चालक दल जहाज छोड़ चुका है और फिलहाल लाइफ बोट में है। लगातार 10वीं रात हमला। अमेरिकी सेना ने सोमवार देर रात, यानी मंडे देर रात, ईरान पर एक और दौर का हमला पूरा किया। इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हाल के दिनों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने कई जगह धमाकों की खबरें दी हैं। आगे की तैयारी। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं, आगे की स्ट्रैटेजी पर विचार कर रहे हैं, और इस बीच अमेरिकी मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। एक इस्राएली सूत्र ने बताया, पिछले कुछ दिनों में दर्जनों अमेरिकी ईंधन भरने वाले सैन्य विमान इस्राएल पहुंच चुके हैं और अभी और आ रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। प्रेस टेलीविजन कहता है, Iranian army announced its one-way attack drones targeted administrative buildings and direction-finding antennas at Arifjan base, a helicopter parking area at Al Udeiri camp, and a troop housing building at Ahmad Al Jaber Air Base in Kuwait। यानी कि अरिफजान बेस पर ताबड़तोड़ हमले। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह हमला कितना गंभीर हुआ है? तो आइए ये वीडियो देखते हैं।
अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से कुवैत के आरिफजान बेस पर ईरान ने हमले किए हैं, अब तक आईआरजीसी अपनी तरफ से क्या क्या कह रहा है और उसने किन जगहों पर निशाना साधा है। गौर फरमाएं, आईआरजीसी ने कहां हमला किया। ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर के दूसरे फेज में आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स ने कुवैत में अमेरिकी लंबी दूरी के रडार, कम्युनिकेशन सेंटर, सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम और मिसाइल रक्षा रडार पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। आईआरजीसी का कहना है कि इन सभी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आईआरजीसी का यह भी दावा है कि उसने कुवैत के अहमद अल जबेर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार, मिसाइल डिफेंस रडार, AN/FPS 117 रडार, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस को सपोर्ट करने वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। आईआरजीसी ने यह भी दावा किया है कि बहरीन के मुहर्रक में मौजूद एक अमेरिकी रडार इंस्टॉलेशन और रिफ्फा में तैनात अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर के तहत एक साथ किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। जी हां, ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर जो कयामत बनकर बहरीन और कुवैत में लोगों के लिए आई है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को लेकर बुरी तरह से बौखला गए हैं कि ईरान लगातार कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है और अब तक 100 सैनिक घायल हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमेरिका ने ये जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं उसके चलते ईरान के अंदर दर्जनों की तादाद में लोग मारे गए हैं। दर्जनों की तादाद में। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? 3 अमेरिकी सैनिक क्या मारे गए, उसको लेकर इतना बवाल। ईरान में लगातार सिविलियंस को अमेरिका निशाना साध रहा है। बहरहाल यह मत सोचिए कि यह मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान और इस इलाके तक सीमित है। अब इसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है यमन में। इस खबर पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। यमन में हुजूम, यमन के लोग सशस्त्र बलों द्वारा घोषित समुद्री आवाजाही पर प्रतिबंध यानी बैन के समर्थन में सड़कों पर उतरे। यह प्रतिबंध सऊदी अरब को निशाना बनाकर लगाया गया है। सऊदी अरब के खिलाफ लोगों का जुनून, वीडियो लंबा है मगर आप देखिए दोस्तों जश्न किस तरह का है, देखा जाए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। देखा दोस्तों किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब मामला हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब और उनकी सरकार जिन्होंने समुद्री आवाजाही पर सऊदी अरब को लेकर पाबंदी लगा दी है। यह सऊदी अरब के लिए करारा झटका है और इस बारे में अल जजीरा क्या कहता है, गौर फरमाएं। सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हूथी समर्थक। यमन की राजधानी सना में हूथी समर्थकों ने रैली निकाली जब हूथी समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया। सना के सबीन स्क्वायर में मौजूद लोगों ने कहा, यह फैसला सऊदी अरब की तरफ से सालों से यमन पर लगाए गए सैंक्शंस के जवाब में कहा गया है। लोगों ने रॉयटर्स से कहा, यह फैसला बिल्कुल सही है। सऊदी ने 12 साल से हमारे नाकेबंदी कर रखी है, इसलिए अब हमारा जवाब है नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी, एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट और बंदरगाह के बदले बंदरगाह। एक दूसरे हूथी समर्थक अब्दुल्ला अल असूली ने कहा, यमन के लोग लंबे समय से एयरपोर्ट और बंदरगाह फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं, जब कोई सुनवाई नहीं हुई
तब नाकेबंदी के जवाब में नाकेबंदी का फैसला लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी हूथी बलों का पूरा समर्थन करते हैं और यह जज्बा सिर्फ यमन की सड़कों पर नहीं है, हूथी समर्थकों में नहीं है, ईरान में भी अपने सरकार के पक्ष में लोगों का जुनून देखते बनता है। देखा जाए जहां तक अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका ने अपने नागरिकों से अपील की है कि आप दुनिया में जहां जहां जा रहे हैं सतर्क रहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ट्रंप ने हालात अपने नागरिकों के लिए पैदा कर दिया है कि अब उनके नागरिक खतरे में आ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कई देशों में ईरान के सिंपथाइजर्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो ट्रंप की सोच के खिलाफ हैं। नतीजा, अब बेकसूर अमेरिकी नागरिक निशाने पर आ सकते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। लगातार 10वीं रात सेंटकॉम ने जो हमला किया है उसका उन्होंने वीडियो जारी किया है, सुना जाए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो धमकी दे रहे हैं कि एक और सैनिक मारा गया तो ईरान को तबाह कर दूंगा। और आप जो लगातार लोगों पर निशाना साध रहे हैं, ट्रंप जो लगातार ईरान के बेकसूर लोगों पर निशाना साध रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के जरिए और जमीन तैयार की जा रही है ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने के लिए। बताया जा रहा है कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा है। अब अगर यह खबर सही है तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ईरान एक डेटेरेंट बनाना चाहता है, क्योंकि क्या वजह है कि अमेरिका कभी नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऐसे में अगर यह खबर सही है और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है पिकैक्स माउंटेन के नीचे, तो इसके मायने हैं। दूसरी तरफ यह खबर कहती है कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि यह न्यूक्लियर बॉम्ब ही हो, मगर यह खबर किसकी तरफ से आई है? इस्राइल की तरफ से आई है। गौर फरमाएं वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कहता है। इजराइल बिलीव्स ईरान मूव्ड thousands of uranium enrichment centrifuges into tunnels deep inside a mountain last fall, Israeli and US officials say। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिकैक्स माउंटेन पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को यह महसूस हो रहा है कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान कुछ कर रहा है। क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है, या फिर यह महज उसका सामान्य एक नॉर्मल न्यूक्लियर प्रोग्राम है? इस पर गौर करना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है, गौर फरमाइए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 20 जुलाई 2026 को इस्राएली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी कि इस्राएली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने चुपचाप हजारों यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज तेहरान के दक्षिण में एक पहाड़ के अंदर बनी गहरी सुरंगों में पहुंचा दिया है। इस जगह को पिकैक्स माउंटेन यानी कुह ए कोलंग गजला कहा जाता है। कुह ए कोलंग गजला, अमेरिका इसे पिकैक्स माउंटेन कहता है, ईरान इसे कुह ए कोलंग गजला कहता है। आगे, यह जगह कहां है और क्या है? यह ईरान के नतांज परमाणु केंद्र से करीब 1.5 किलोमीटर दक्षिण में है। इस्फाहान प्रांत के जांग्रोस पर्वत इलाके में है। इसके अंदर बनी सुरंगें ठोस ग्रेनाइट चट्टानों के लगभग 9 से 137 मीटर नीचे है। यही वजह है कि इसे नतांज और फोर्दो जैसे परमाणु ठिकानों से भी ज्यादा सुरक्षित और नष्ट ना करना मुश्किल माना जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह जो पहाड़ है और इसकी जो ग्रेनाइट की दीवार हैं, इसके चलते अमेरिका अगर हमला भी करता है तो तबाही करना नामुमकिन जैसा है। इसलिए
इसलिए B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो हरकत में आ गए हैं और वो ताबड़तोड़ हमले कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है, गौर फरमाएं। इस जगह को बुनियादी रूप से 2020 में विस्फोट में तबाह हुए अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट की जगह बनाने के लिए तैयार किया गया था। ईरान ने IAEA को बताया था कि यहां सेंट्रीफ्यूज बनाने का काम होता है। अभी यह खबर क्यों अहम है? इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि जून में 12 दिन चले ईरान इस्राएल युद्ध के बाद ईरान ने यह सेंट्रीफ्यूज यहां शिफ्ट किए। उस युद्ध में अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन हथियार कार्यक्रम से जुड़े कुछ ठिकाने बच गए। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार राष्ट्रपति ट्रंप पर बड़े हमले दोबारा शुरू करने का दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। इसी बीच पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने भी लगातार हमले किए हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने पहली बार पब्लिकली पिकैक्स माउंटेन का नाम लेते हुए कहा था कि यह एक बड़ा निशाना हो सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबूत क्या है कि यहां न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है? एंड द प्रूफ इज अ बिग जीरो। ईरान इस बारे में क्या कहता है, आइए उस पर भी गौर फरमाएं। सबूत क्या है और क्या अभी साफ नहीं है? परमाणु एक्सपर्ट डेविड ऑलब्राइट का कहना है कि पिछले 15 महीनों से लगातार प्रोडक्शन, ट्रक्स की आवाजाही, सुरंगों को मजबूत करना और सुरक्षा बढ़ाने जैसी एक्टिविटीज दिखी हैं। इसलिए यह पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने सेंट्रीफ्यूज यहां पहुंचा दिए हैं। ईरान ने IAEA मॉनिटर्स को इस जगह पर जाने की इजाजत नहीं दी है और वहां क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान ने 2021 में इस जगह पर न्यूक्लियर गतिविधियां करने की मंशा जतलाई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वहां अभी यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है। हो सकता है कि ईरान सिर्फ अपने बचे हुए सेंट्रीफ्यूज को सुरक्षित रखने के लिए वहां ले गया हो। यह अभी साफ नहीं है कि ये नए सेंट्रीफ्यूज हैं या दूसरे ठिकानों से लाई गई रिजर्व मशीन्स हैं। ईरान ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई कमेंट नहीं किया है। अब्बास अराक्ची ने कहा है नो कमेंट। मगर यकीनन यह खबर जमीन बन सकती है ताबड़तोड़ हमले की, जो धीरे 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 एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। यानी कि इस बार जो जंग होगी वो 40 दिनों की जंग से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।